Hello dear students, welcome to this class 4, English 1, chapter 14. We shall study about health is wealth, स्वस्थ ही धन है। इस चैप्टर में हम स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। यह भी कहा जाता है कि यदि हमारे पास स्वस्थ है तो सब कुछ है। बच्चों, हमें अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने शरीर को स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन स्नान करके साफ कपड़े पहनना जरूरी है और प्रतिदिन एक्सरसाइज करना और समय पर भोजन करना इत्यादि, ताकि हम हमारा शरीर को स्वस्थ रख सके। यदि हम इनका पालन ना करें तो हम अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। आइए बच्चों, हम अभी अपना टेक्स्ट बुक के द्वारा हेल्थ के बारे में और अधिक जानकारी लें। चैप्टर 14, हेल्थ इज वेल्थ, स्वस्थ ही धन है। टुडे people spend a large sum of money on doctors and medicines. We can avoid this if we take good care of our health. We can avoid sickness in many ways. आज लोग डॉक्टर्स और मेडिसिन्स में बहुत खर्च करते हैं। यदि हम अपना हेल्थ को अच्छी तरह से देखभाल करते हैं तो हम इन सब से दूर रह सकते हैं। The most important thing we should remember is to cultivate healthy habits. Some of the good habits we should develop are good sleep, exercises, regular bath, eating good and fresh food, brushing our teeth every morning and evening, wearing clean clothes, avoiding smoking and drinking liquor, etc. If we are healthy, we can withstand the attacks of sickness. हमें सबसे महत्वपूर्ण आदतें याद करना चाहिए। कुछ अच्छी आदतें हमें सुधारना चाहिए, जैसे अच्छी तरह से हमें सोना चाहिए और एक्सरसाइजेस, प्रतिदिन स्नान करना चाहिए और अच्छा भोजन और फ्रेश भोजन खाना चाहिए, साफ कपड़े पहनना है और स्मोकिंग और शराब पीने से दूर रहना चाहिए। यदि हम स्वस्थ हैं तो किसी भी बीमारी से हम सामना कर सकते हैं। Living in dirty surroundings is harmful to our health. The air is foul and contains plenty of germs. Germs are so tiny that we cannot see them. We can only see them under a microscope. Germs generally live and multiply in dirt. They transmit sickness from one person to another. They enter our bodies through nose, mouth and skin. आसपास के गंदों में रहना हेल्थ के लिए हानिकारक है। हवा दूषित होकर बहुत सारे कीटाणु से युक्त रहते हैं। कीटाणु बहुत छोटे होते हैं जिसे हम देख नहीं सकते। हम उसे सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। कीटाणु गंदों में ही रहकर बढ़ते हैं। वे बीमारी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में प्रसारित करते हैं या फैलाते हैं। वे हमारे शरीर में या बॉडी में नाक, मुंह और त्वचा के द्वारा प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। वी शुड टेक great care to keep our house and surroundings clean. Drains with waste materials collected in a place and kept there for a long time, ponds, wells, etc., containing dirty water can cause multiplication of disease germs. हमें बड़े सावधानी से अपना घर और आसपास के जगह को साफ रखना चाहिए। नाले में कूड़ा कचरा एक
एक स्थान पर लंबे समय रखना, तालाब, कुएं इत्यादि पर गंदा पानी जमा रखना, ये सब अनगिनत बीमारियों के कीटाणुओं को बढ़ाने का कारण बन सकता है। इसलिए बच्चों, हमें अपने आसपास के घरों को साफ सफाई रखना चाहिए। Certain diseases like typhoid, cholera, chickenpox, malaria, jaundice are infectious. We should avoid contact with persons suffering from them. We should disinfect their clothes and other things which they use before we touch them. Typhoid, cholera, and certain other diseases can be prevented from spreading by vaccinating the people nearby against these diseases. कुछ बीमारियां जैसे टाइफाइड, कोलेरा, चिकनपॉक्स, मलेरिया, जॉन्डिस, ये सब बीमारियां फैलते हैं। जो इन सभी बीमारियों से ग्रसित हैं, उन व्यक्तियों के संपर्क से हमें दूर रहना चाहिए। उनको छूने से पहले उनके कपड़ों और दूसरे चीज़ों को रोगाणुओं से मुक्त करना चाहिए। टाइफाइड, कोलेरा और कुछ दूसरी बीमारियों के खिलाफ आसपास के लोगों को टीका लगाकर बीमारियों को फैलने से रोका जा सकता है। Eating stale food or that which is kept open, eating from roadside stalls, etc. can also cause diseases. As far as possible, we should drink either boiled water or filtered water. We should always wash our hands before eating. बासी या पुराना भोजन खाने या जो खुला है रास्ते के स्टॉल्स जगहों पर खाना, यह सब बीमारियों का कारण बन सकता है। जहाँ तक संभव हो हमें उबाला या फिल्टर किया हुआ पानी पीना चाहिए। खाने से पहले हमें हमेशा अपना हाथ धोना चाहिए। As germs can enter through our skin, we must keep our body clean. Regular bath and wearing always clean clothes will help us keep our body clean. Germs can enter through any cuts or wounds on our body. It is always better to keep our wounds and cuts bandaged. कीटाणु हमारे त्वचा के द्वारा जा सकते हैं, इसलिए हमें अपने शरीर को साफ रखना चाहिए। प्रतिदिन स्नान, हमेशा साफ कपड़े पहनना, तो ये हमारे शरीर को साफ रखने में मदद करेगा। कीटाणु हमारे शरीर पर किसी भी जख्म या घाव के माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं। हमारे घाव और जख्म को पट्टी बांधकर रखने से हमेशा बेहतर होता है। We must always follow the rules of health. When we are sick, we should at once see a doctor and follow his instructions. This will prevent the disease from developing or spreading and can be cured soon. If we delay, the disease will become worse and the doctor may be helpless to cure us. हमें स्वास्थ्य के नियम को हमेशा अनुसरण करना चाहिए। जब हम बीमार रहते हैं तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उसके निर्देश अनुसार चलना चाहिए। वह बीमारियों को बढ़ने या फैलने से रोक सकते हैं और जल्द ही ठीक किया जा सकता है। यदि हम देरी करते हैं तो बीमारी बेहतर हो जाएगी और डॉक्टर हमें ठीक करने के लिए असहाय हो सकते हैं। लास्ट पैराग्राफ। Our health is very important. If we are healthy and strong, we can work more. The more we work,
the more income we get. If the citizens of a nation are healthy, that country will be rich. People often say, health is wealth. हमारा स्वास्थ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम स्वस्थ और मजबूत रहे तो हम अधिक काम कर सकते हैं। हम जितना अधिक काम करते हैं उतनी अधिक आय मिलती है। यदि किसी राष्ट्र के नागरिक स्वस्थ हैं तो वह देश समृद्ध होगा। लोग अक्सर कहते हैं, स्वस्थ ही धन है।